हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा वर्धा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, CSS को सीखने की सीरीज में जो लेक्चर नंबर 56 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले यूज़र सेलेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं सिलेक्शन, कॉपी, कट कॉपी, पेस्ट को भी आप यहाँ पे, पेस्ट को नहीं, अगर आप सिलेक्शन को भी और कॉपी को आप यहाँ पे आप यूज़ प्रिवेंट कर सकते हो। कट को भी आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि इस कट कॉपी तभी हो पाता है और पेस्ट तभी हो पाता है जब आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके, अगर आपने सिलेक्शन किया हो। अगर आपने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया तो ना ही तो आप उसको कॉपी कर सकते हो, ना ही कट कर सकते हो, और पेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी का भी यूज़ करते हो। बट यहाँ पे CSS में इतनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दी गई है, इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट पर या जेक्वेरी पर जाने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली नोटपैड पे मैं कोड दिखाता हूँ आपको। नोटपैड में मैंने बेसिकली यहाँ पे एक पी टैग लिया, उसके अंदर मैंने लोरम का एक डमी डेटा डाला हुआ है और पी टैग को बंद किया हुआ, और कुछ यहाँ पर मैंने कोड नहीं किया हुआ है। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, उसका कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र अलाउ करता है सिलेक्शन करने का, सपोज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये कॉपी भी हो गया, यहाँ पर आके पेस्ट भी हो गया। ठीक है, मतलब सेलेक्ट हुआ तभी हम कॉपी कर पा रहे हैं, और कॉपी हुआ तभी हम पेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कोई भी यूज़र आए इसको सेलेक्ट ही ना कर पाए, मतलब सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो बेसिकली कॉपी नहीं कर पाएगा, ना ही कट कर पाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर यूज़र सेलेक्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ बेसिकली तो अपने मैं पी टैग पर कॉल करूँगा यूज़र सेलेक्ट प्रॉपर्टी को। तो मैंने लिखा यूज़र, यहाँ पर लिखूँगा मैं सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप 4 वैल्यू दे सकते हैं। 4 वैल्यू कौन सी दे सकते हैं मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। 4 वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। पहला होगा टेक्स्ट वैल्यू, दूसरा होगा ऑल वैल्यू, ठीक है, तीसरा होगा नन, चौथा होगा यहाँ पर ऑटो। ठीक है, ऑटो अगर आप करते हैं, ऑटो का मतलब होता है अगर आपका ब्राउज़र अलाउ करता है कॉपी कर सिलेक्शन करने का तो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सेव रिफ्रेश करते हैं। तो अब मैं प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज़ करूँगा यहाँ पर नन। नन मैंने यूज़ किया, सेव किया। अब क्या मैंने रिफ्रेश, तो अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखो मैंने क्लिक किया और मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करा, मैं कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पर ये डेटा सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा। आप देखो ये डेटा इसलिए सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये मेरा पी टैग से बाहर है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी डेटा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। जब डेटा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है तो कॉपी कैसे हो जाएगा। मैंने यहाँ पर किया, Ctrl+C करा, कुछ भी कर लो आप, कॉपी कट पेस्ट तभी काम करता है जब आपका डेटा सेलेक्ट हो, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करोगे तभी कॉपी करोगे, जब आप कॉपी करोगे तभी पेस्ट करोगे। जब यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो कट कॉपी पेस्ट तो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो गया ना। तो ये काम करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट का बहुत लंबा कोड लिखते हैं और जेक्वेरी का लंबा कोड लिखते हैं, तो आपको जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट पर जाने की नीड ही नहीं है जब हमारे पास इतनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इसका टेक्स्ट। अगर यहाँ पर मैं टेक्स्ट वैल्यू डाल देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, टेक्स्ट हो गया यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी, जो हम प्रॉपर्टी करते जा रहे हैं हम ले जाते हैं। टेक्स्ट वैल्यू हो चुकी है हमारी, नन वैल्यू हो चुकी है हमारी, अब बची है ऑल और नन बचा है। ठीक है, अगर मैं यूज़ करता हूँ ऑल को, तो मैंने यूज़ किया ऑल, सेव किया, रिफ्रेश। अब देखो मैंने एक क्लिक किया, अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, मैंने एक क्लिक किया। ठीक है, अगर मैं इस वर्ड को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ किया यूज़र सेलेक्ट ऑल, मतलब कि जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा किसी भी वर्ड पर, ठीक है, इस पैराग्राफ पर, तुरंत सारा का सारा डेटा सेलेक्ट कर लो। मैंने एक सिंगल क्लिक किया और पूरा का पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया, जिस डेटा पर मैंने प्रॉपर्टी चलाई है यूज़र सेलेक्ट। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। अब देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सेव नहीं हुआ। अगर मुझे वर्ड सेलेक्ट करना है तो हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करते हैं यहाँ पर एक साथ। ठीक है, बट जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पर सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो सिंगल क्लिक पे ये पूरा का पूरा डेटा मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दे रहा है। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है ऑल वैल्यू की हेल्प से। तो अगर मैं यूज़ करता हूँ नन, तो बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, ये देखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट, तो बेसिकली आप नॉर्मली आप जो भी सेलेक्ट करते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर ऑल, तो बेसिकली ऑल का फ़ायदा ये होगा मैं सिंगल क्लिक करूँगा और सारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
और नन हमने कर लिया, ऑल और टेक्स्ट हमने कर लिया। तो बेसिकली फ्रेंड्स इस तरीके से यूज़ की जाती है यूज़र सेलेक्ट प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया, उसकी वैल्यू के बारे में बताया। ये काम करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट पर 100% जाना ही जाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप प्रिवेंट लगाना चाहते हैं तो आप सिंगल अपना कोड आपका बचेगा, आपका लाइन ऑफ कोड बचेगा, और कोड कम लिखोगे तो आपका पेज है जो ब्राउज़र पे वो जल्दी लोड होगा आपकी वेब एप्लीकेशन का। तो बेसिकली यूज़र सेलेक्ट प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि प्रिवेंट करने के काम में आती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।